ज्ञानेश्वरी यादव जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके घर ले चलते हैं। ये उनके पापा। नमस्कार दोस्तों, राजनांदगांव करेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए संस्कार धानी का नाम रोशन करने वाली ज्ञानेश्वरी यादव से एक मुलाकात करते हैं, पूछते हैं उन्हें सफ़र किस तरह का सफ़र किया। बताइए आप, ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, मेरी शुरुआत 2017 में हुई। 2017 में मैंने जय भवानी व्यायामशाला में प्रशिक्षण लिया, स्टार्ट किया। वहाँ मैं पापा के साथ गई थी जब नागपंचमी था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे लिफ्टिंग कर रहे थे। तो लिफ्टिंग करते वक्त मैं सबको देखी तो मेरे अंदर एक वो आया कि मुझे भी करना चाहिए ऐसा। तो फिर पापा बोले तू स्टार्ट करेगी क्या? तो मैंने उनको बोली ठीक है मैं स्टार्ट करूँगी। उसके बाद 1 साल बाद मेरा स्कूल नेशनल में ब्रॉन्ज़ मेडल लगा। ब्रॉन्ज़ मेडल लगने के बाद मेरा ओपन नेशनल में सिलेक्शन हुआ। ओपन नेशनल सिलेक्शन होने के बाद खेलो इंडिया 2020 में जो गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ सिल्वर मेडल लगा। सिल्वर मेडल लगने के बाद कोविड आ गया। कोविड में थोड़ी सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि डाइट में जो खर्चे होते हैं, पापा को थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि पापा जो है प्राइवेट जॉब वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन है और मम्मी हाउस वाइफ है। तो थोड़ा मुश्किल था कि हमारी स्टडीज़ को लेके भी और साथ में ही हमारा गेम को भी लेके, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी पापा ने 1 मंथ का अपना पूरा पेमेंट मेरे ऊपर डाइट में खर्चा किया और फिर मैं ओपन नेशनल में मेडल ली, जो कि पटियाला में था। कोविड सिचुएशन के बाद जो हुआ, वहाँ यूथ जूनियर दोनों में सिल्वर मेडल ली। सिल्वर मेडल लेने के बाद मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैं भुवनेश्वर नेशनल खेली, जो कि अभी हुआ था। उसमें मैंने जूनियर में सिल्वर मेडल ली। उसके बाद ही मेरा वहाँ से क्वालिफाई राउंड था जूनियर वर्ल्ड के लिए। वहाँ से जूनियर वर्ल्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं NS में ट्रेनिंग करी नेशनल कैंप में। वहाँ से मैं इंटरनेशनल गई, जो कि हेराक्लियन ग्रीस में हुआ 2022 में, और वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल लेके आई। और वो मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस भी था थोड़ा कि फर्स्ट इंटरनेशनल है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेशनल तो कॉमन हो गया था क्योंकि मैंने इतने नेशनल्स खेल चुकी हूँ, तो इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो थोड़ा था कि कैसा होगा क्या होगा। पर फिर भी वहाँ जाके सोची कि नहीं, जैसा नेशनल करती हूँ वैसे यहाँ भी करना है। तो वहाँ जाके फिर मैंने 73 स्नैच और 83 क्लीन जर करके सिल्वर मेडल लेके आई। बहुत सारे खेल हैं, आप इसी खेल को क्यों चुने? जी, बहुत सारे खेल हैं, पर मैं शुरू से हर गेम करते आई हूँ। शुरू में कराटे करी, योगा करी, मतलब हर गेम करी हूँ मैं। और रनिंग, स्पीड वगैरह भी था, वॉलीबॉल भी करी हुई हूँ, बास्केटबॉल में भी इंटरेस्ट था, मतलब सभी गेम करी हुई हूँ। फिर जब मैं गायत्री स्कूल से रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल शिफ्ट हुई, वहाँ से फिर मैं पापा के साथ पहले पावर लिफ्टिंग करी 2016, 1 साल पूरा। तो पापा मुझे सिखाते भी थे, मेरे कोच भी थे, मेरे पापा भी थे और मेरे इंस्ट्रक्टर भी थे कि ऐसा करना है ऐसा करना है। तो मैंने 1 साल वो करी और नेशनल में मेरा गोल्ड भी था पावर लिफ्टिंग में। फिर धीरे से मैं वेट लिफ्टिंग जब पापा के साथ गई थी तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, क्योंकि वो भी एक लोहे का खेल था, ये भी एक लोहे का खेल था, पर इसमें जो है थोड़ा टेक्निक्स और इवेंट्स अलग अलग थे। तो मैं सोची ये भी करके देखती, तो इसमें इंटरेस्ट आगे बढ़ता गया। फिर इसमें आपको किन किन लोगों का सहयोग मिला? इसमें मुझे तो जय भवानी व्यायामशाला का मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि मैं वहाँ से प्रशिक्षण ली हूँ, और मेरे कोच अजय लोहार सर जी और मेरे पापा का, मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है, क्योंकि वो अभी सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती और मैं खेल भी ज्वाइन नहीं कर पाती अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो। महिलाएं हार मान जाती है, उस पर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको हार नहीं मानना चाहिए, आप लड़कों से कम नहीं हैं। और जो अभी मैं कर रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं, और सबके अंदर वो ताकत होती है कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है। तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती है। तो वो सिर्फ दिमाग का खेल है कि आपको माइंडली स्ट्रांग रहना है, बाकी सब आप एक ऊंचाइयां छू सकती है। शासन प्रशासन से आप क्या सहयोग की आशा करते हैं?
शासन प्रशासन से मैं ये सहयोग की आशा करती हूँ कि मतलब कि अभी मैं ग्रीस से जो मेडल लेके आई उसके बाद जो शासन ने मेरे लिए किया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ उससे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा मिलेगा मुझे। फिर मैं वहाँ से जैसे ग्रीस से जब पटियाला वापस आई उसके बाद मुझे बहुत सारे मतलब कि इधर कलेक्टर सर का भी कॉल आया मेरे पास। उसके बाद फिर मेरे पास सीएम सर का भी फ़ोन आया तो मैं थोड़ी शॉक हो गई थी कि सर मुझे फ़ोन किए हैं। तो उसके बाद सर का फ़ोन आया तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे उनसे मिलने बुलाया और जो भी आने जाने का खर्चा था, रहने का था, खाने का था, सारा कुछ उन्होंने किया। मैं एक दिन में आई, उनसे मिली। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बोला कि आप आगे बढ़ो, हमारा साथ आपके साथ रहेगा। और उन्होंने मुझे घोषणा किया मेरे लिए कि आपको एएसआई की नौकरी हम प्रदान करेंगे और 5 लाख रुपए देने का विश्वास दिया है। अभी आप आज आज रुकने वाले हैं, उसके बाद आप कहाँ खेलने के लिए जाएंगे? जो लगभग बताया जा रहा है कि आप 2 साल तक आप बाहर रहेंगे। जी, अभी मैं 6 महीने बाद आई हूँ घर और 6 महीने बाद आने के बाद थोड़ी खुशी थी। उसके बाद कुछ दिनों का ही टाइम था जिसमें इधर उधर घर वालों को तो टाइम दे नहीं पाई मैं ज़्यादा। पर इसके बाद आज जब शाम में मैं निकल जाऊँगी। इसके बाद मेरा नेशनल गेम्स है जो कि नेशनल गेम्स इतने दिनों बाद हो रहा है और उसमें भी सीनियर्स टॉप 6 टॉप 8 ऐसा लिया जाता है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है जो कि गुजरात में है। तो उसकी तैयारी करना है मुझे अभी। और अभी सीनियर का एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स है तो उसमें कॉम्पिटिटर्स है झिल्ली दाला बेरा, मेरा भाई चानू तो टॉप में है ही। तो मैं चाहूँगी कि एक कैटेगरी में 2 लोग को सिलेक्शन मिलता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि वो सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन मुझे मिले और मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करूँ। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे ज्ञानेश्वरी यादव से जो आज अपनी बारे में जानकारी दी। राजनांदगांव से कलेक्टर मनोज देवांगन।